सो हेलो एवरीवन, दिस इज CS Anitya Sraf, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो बच्चों को बड़ा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सेक्शन 164 का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मिल जाता और 4-5 मिनट में अगर रिवाइज कर पाते तो बहुत अच्छा रहता। तो कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, सेक्शन 164 जिसको एक टिपिकल सेक्शन माना जाता है, हम लोग उसे बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो फटाफट ये रिवीजन होने वाला है, रैपिड रिवीजन होने वाला है यार। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो 164 क्या है? डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, जहां पे डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की गई है। अब सेक्शन 164 को याद रखिएगा, हमेशा 167 के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, बिकॉज 167 वैकेशन की बात करता है। तो जैसे ही एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अ डायरेक्टर इन द कंपनी, ही हैज टू वैकेट द ऑफिस अंडर 167। अब सेक्शन 164 मेनली 2 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। सब सेक्शन 1 डील्स विद 2 सिनेरियोज जहां पे डिफॉल्ट खुद इंडिविजुअल ने करा है और वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है। सब सेक्शन 2 डील्स विद 2 सिचुएशंस जहां डिफॉल्ट कंपनी कर रही है और जो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है वो डायरेक्टर हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली डिफॉल्टिंग पर्सन कौन है? डायरेक्टर है। जो माइंड है वो डायरेक्टर का है। अब देखना सब सेक्शन 1 डिफॉल्ट डन बाय द इंडिविजुअल। इसको भी हमने 2 केसेस में डिवाइड कर दिया। कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल लैप्स है और डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। तो जहां पे कोर्ट इज नॉट इन्वॉल्व, तो एक क्लॉज दिया हुआ जहां पे डी नंबर ऑब्टेन नहीं किया इंडिविजुअल ने एज पर 152 सबसेक्शन 3, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा है कि अगर बंदे ने क्या किया, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक्सीड कर दी, जो सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली 20 डायरेक्टर्स का है, कि अगर आप 20 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। अदर एक्सेप्शंस आर गिवन इन 165 सबसेक्शन 1। तो आप देखोगे 164 सबसेक्शन 1, 165 सबसेक्शन 1 और 167 एक साथ चलेगा। और तीसरा है कि एक डायरेक्टर ने कॉल मनी पे नहीं किया, उसने शेयर वगैरह खरीद रखा है कंपनी का, कॉल मनी पे नहीं कर रखा, और कंपनी ने जो भी लास्ट डे दिया था पेमेंट ऑफ कॉल का, उसके बाद भी 6 महीने इलैप्स हो चुका है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लॉज में ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी का कॉल मनी पे करने में डिफॉल्ट करा है, बंदा उसी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड होगा, और जब वो कॉल मनी पे कर देगा तो वो दोबारा से डायरेक्टर बन सकता है। दूसरे वो ग्राउंड दिए हैं जहां कोर्ट इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर एक हो गया अनसाउंड माइंड। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, पागल है, और कोर्ट ने उसे एडजस्ट किया है एज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कभी वो क्या नहीं बन सकता? दोबारा से डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक कोर्ट उसे क्लियर ना करते। दूसरा, इंसॉल्वेंसी। एक बंदा दिवालिया हो गया है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन बंदा एप्लीकेशन दे रहा है ना कि एडजस्ट मी एज इंसॉल्वेंट, उस दिन से लेकर जब तक कोर्ट उसे डिस्चार्ज नहीं कर देता उसकी इंसॉल्वेंसी से, तब तक वो डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद जो 3 क्लॉजेस है यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ई एंड एफ। क्लॉज डी के अंदर बोला है कि कोर्ट ने कन्विक्ट किया है उस पर्सन को फॉर ए ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है ऑफेंस इन कंपनीज एक्ट, मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है एक ऐसा ऑफेंस जो समाज की नजरों में गलत है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बोला कि अगर कोर्ट ने कन्विक्ट करा है इंडिविजुअल को अप टू 6 मंथ्स जेल, 1 महीने का जेल का ऑर्डर पास करा, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, अप टू 6 मंथ्स, तो नो डिस्क्वालिफिकेशन। 6 महीने से ज्यादा का कन्विक्शन दिया तो 5 साल के लिए बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा 167। और अगर 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा सुना दी तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो बंदा कभी भी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि अगर वो बंदा आगे अपील कर देता है तो उसको इमीडिएटली ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 30 डेज के अंदर अपील कर देता है। उसके बाद अगला क्लॉज है क्लॉज ई, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है टू बी अ डायरेक्टर, तो वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एज पर 167। और अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर जी। जी स्टैंड्स फॉर गर्लफ्रेंड, जी स्टैंड्स फॉर रिलेटेड पार्टी। गर्लफ्रेंड इज रिलेटेड पार्टी। इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188 इन द प्रीसीडिंग 5 years, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है 164 सबसेक्शन 2 के अंदर। अब यहां पे डिफॉल्ट कौन कर रही है? कंपनी कर रही है, और डिस्क्वालिफिकेशन यहां 5 साल के लिए है। 5 साल तक बंदा किसी भी कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर 164 सबसेक्शन 2 का डिफॉल्ट है तो वो बंदा जितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर था उसको सारी कंपनीज में ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एक्सेप्ट द कंपनी विच हैज मेड द डिफॉल्ट। ऐसा कहां लिखा हुआ है? 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि अगर बंदा 5 कंपनीज में डायरेक्टर है तो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी के अलावा बाकी सब में ऑफिस इमीडिएटली वैकेट कर दे। डिस्क्वालीफाइड सारी कंपनीज में होगा, बट वैकेट सारी कंपनीज में करेगा एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी, बिकॉज अगर डिफॉल्टिंग कंपनीज के सारे डायरेक्टर्स एक साथ ऑफिस वैकेट कर दे तो कंपनी को चलाएगा कौन? फर्दर वैसी कंपनी के अंदर जहां 164 सबसेक्शन 2 का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, कोई नया बंदा अपॉइंट होता है तो 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, वरना कहानी चलती जाएगी कि नया बंदा अपॉइंट हुआ,
वो फिर से डिस्क्वालीफाइड हो गया बिकॉज द कंपनी हैज डन द डिफॉल्ट। अब 164 सबसेक्शन 2 के अंदर दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज ए के अंदर बोला है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा इन ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी। दूसरा, कंपनी हैज फेल्ड टू रिपे, 4 चीजें हैं यहां पे, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तीसरा, डिबेंचर होल्डर्स का रिडम्पशन या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चौथा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं करा। तो 4 चीजें हैं, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं करा, और ये डिफॉल्ट 1 साल या 1 साल से ज्यादा के पीरियड तक कंटिन्यू कर रहा है। So in that very scenario, directors in the defaulting company shall vacate office in all the companies. They are the directors except the defaulting company. ऐसा कहां लिखा है, 167 सबसेक्शन 1A में लिखा है, राइट। और अगर कोई कंपनी ऐसा डिफॉल्ट कर रही है और वहां नया बंदा अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर की फॉर्म में, तो वो 6 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन इंकर नहीं करेगा। अब एज सच ऐसा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन 164 सबसेक्शन 2 का एक तो एक्सेप्शन दिया हुआ एमसीए नोटिफिकेशन के अंदर, जहां बोला है कि 164 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, नॉमिनेट डायरेक्टर के ऊपर डिबेट है कि 164 सबसेक्शन 2 नॉमिनेट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंदर आईसीआई ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है कि नॉमिनेट डायरेक्टर्स के ऊपर 164 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी ऑथर्स का अलग व्यू हो सकता है, लेकिन हम आईसीआई के व्यू को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनली सेक्शन के अंदर बोला गया है कि अगर डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। उसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर भी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है इफ द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालीफाइड अंडर 143 सबसेक्शन 3 एंड प्राइवेट कंपनीज कैन आल्सो ले डाउन एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन सेक्शन 164। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हिच यू हैव टू रीड विद सेक्शन 167।